आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ये गाना भले ही एक फिल्मी गाना है, लेकिन हर माता पिता के मन में यही होता है कि जब वे बूढ़े हो जाएंगे तब उनकी संतान उनकी उसी तरह से देखभाल करेगी जिस तरह से उन्होंने अपनी संतान की देखभाल की है। लेकिन पिछले कुछ समय से सामाजिक मूल्यों में इस कदर बदलाव आ रहा है कि कहीं बेटा बहू अपनी माँ को बेइज्जत करके घर से निकाल रहे हैं, तो कहीं पोता अपने दादा की संपत्ति हड़प करने के बाद उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। परिवारों में बूढ़े माता पिता को बोझ समझा जाने लगा है और उनका सम्मान पूर्वक जीना मुश्किल हो गया है। बहुत जगह बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है और बहुत से मजबूर बुजुर्गों को न चाहते हुए भी अपने ही बच्चों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं और नए नए विषयों पर जानकारी लाते रहते हैं जो हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी हो। और उसी कोशिश में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कानूनी प्रावधान की जो हमारे बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बुजुर्ग माता पिता व वरिष्ठ नागरिक सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर हमारी सीरीज आप लोगों ने बहुत पसंद की है और मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस मिले हैं, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मित्रों ने अपने कुछ प्रश्न भी पूछे जिनका कि जवाब उनको दे दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि उनको जरूर ही उसका फायदा मिला होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीरीज के बाद अब हम कानूनी विषयों पर सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम कानून के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिलते रहें। समाज में कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि संतानों ने माता पिता की संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, या फिर असहाय होकर अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। परिवारों में बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी, उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ही भारत सरकार ने 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कानून के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है और ये कानून की किताबों या वकीलों की शरण लेने वाले वृद्धजनों तक ही सीमित होकर रह गया है, जबकि इस कानून की जानकारी हर बुजुर्ग व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए थी। इस कानून के तहत यदि कोई अपने बुजुर्ग माता पिता या किसी भी वरिष्ठ नागरिक को घर से निकालता है या उनका ठीक तरह से मेंटेनेंस नहीं करता है तो उसको जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए धनराशि मिलने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में बुजुर्ग माता पिता को घर से निकालने की घटनाएं आए दिन होती ही रहती हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हालांकि ये कानून आज बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, लेकिन ये स्थिति कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है। अपने ही देश, समाज और घर में बेगाने होते जा रहे बुजुर्गों की स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता की बात है। बुजुर्गों के हित में सरकार और अदालतों ने बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि क्या अपने ही बुजुर्गों के प्रति परिवारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम इतने खुदगर्ज और स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया है, चलना सिखाया है और जीवन में एक मुकाम तक पहुंचने के काबिल बनाया है, उन्हीं माता पिता की देखभाल हमें भारी पड़ने लगी है। बुजुर्गों को प्यार और सम्मान देने के बजाय तिरस्कार और अपमान करने वाले बच्चों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तो जीवन चक्र है और कल वे भी बूढ़े होंगे।
तब उनके बच्चों ने भी उनके साथ ऐसा ही सलूक किया, तब उन्हें कैसा लगेगा। परिवार के सदस्यों के अत्याचारों से परेशान बुजुर्ग आज इस कानून के प्रावधानों का सहारा लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उन्हें वहां से अपेक्षित राहत भी मिल रही है। अदालतों ने भी अपनी व्यवस्थाओं में स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति के संरक्षण के अधिकार में संतान को बेदखल करना भी शामिल है। न्यायिक व्यवस्थाओं में यहां तक कहा गया है कि कोई भी संतान अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के घर में जबरदस्ती नहीं रह सकती है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि इस कानून के तहत गठित भरण पोषण न्यायाधिकरण वृद्ध माता पिता का उत्पीड़न और उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाली संतानों को उनके मकान से बेदखल करने के आदेश भी दे सकता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने आसपास ऐसा कुछ होता देखते हैं तो एक सजग नागरिक होने के नाते ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्ग के साथ अन्याय होने से रोकें और इस कानून के प्रावधानों की जानकारी उन तक पहुंचाकर उनकी मदद करें। यदि आप या आपके कोई जानने वाले इस कानून का लाभ लेना चाहते हैं तो किसी वकील से या अपने नज़दीक के लीगल सर्विस प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। यदि इस विषय पर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे देश का संविधान सभी को सम्मान पूर्वक जीने का हक देता है और इस हक को यदि कोई छीनने की कोशिश करेगा तो देश का कानून हस्तक्षेप करेगा। लेकिन खून के रिश्ते प्यार मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, इसलिए मेरी सबसे ये अपील है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका ध्यान रखें ताकि कानून को हस्तक्षेप न करना पड़े। याद रखें कि एक दिन हम सभी को बूढ़ा होना है और पैसे से भले ही हम किसी पर आश्रित ना हों, लेकिन इमोशनली और फिजिकली हमें परिवार की जरूरत होती ही है। सदा माता पिता को खुश रखें और उनका आशीर्वाद लेते रहें और मेरे साथ कहते रहें, थोड़ा डूबा हूँ मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।